आदमी था वहाँ। और दिल्ली में जो दंगा करा वो भी आपको पता है बीजेपी का है। हाँ, कपिल मिश्रा है बीजेपी। तो दंगे कराने वाली जब सरकार ही उसमें होगी बहुमत से, तो दंगे कराएगा कौन, समझ लो। तो अभी ये जब विपक्ष में आएंगे तब ये खूब दंगे कराएंगे। इतना जरूर कह सकते हैं, आरजू करूँ क्या मैं तेरी आरजू के बाद, बाकी नहीं बचेगा कुछ गुफ्तगू के बाद। दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मेरी माँ ने दूध पिलाया है वजू के बाद। एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ, भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए एक शेर है कि तुम्हें इस दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हें इस दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने नहीं देंगे, शराबत से कॉन्टेक्ट में रहना वरना बहुत मारेगा और रोने नहीं देंगे। अभी सपा में चला गया है, वो भी कट्टर मोदी भक्त था। मतलब चश्मा लगा हुआ था, जब उनका चश्मा उतरा भुखमरी आई उनके पास, तब वो कह रहे हैं कि मतलब अब तो यार अखिलेश बचा सकता देश को। हाँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। पीजिए ना सिगरेट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सरकार बदल रहा है, सरकार बदली हुई है। अभी तो वोटिंग ही खत्म, मार्च को बदल जाएगी। 10 मार्च को बदल है। 10 मार्च तो को मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? अखिलेश बैठेंगे। अखिलेश बैठेंगे। तो ये क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव 2017 में हार गए थे और इस बार प्रचंड बहुमत से आएंगे? इस बार इसलिए जीतेंगे वो, क्योंकि जो ये हिंदुत्व की जो छवि थी वो धूमल हो चुकी है बीजेपी की। अच्छा, क्योंकि मेरे जो खास बिल्कुल 2 दोस्त थे जो 7 साल से मोदी मोदी और योगी योगी करते थे, उनको, उसके 7 भाई हैं, एक दोस्त है मेरा, वो बीजेपी को जाते थे सारे। अभी जब उसने बोला कि अब की बार मैं अखिलेश को जा रहा हूँ, मैंने पूछा उससे क्या वजह है, उसने बोला कि मतलब मस्जिद और मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भी आप इनका भाषण को देख लो, मोदी जी हो या अमित शाह हो या योगी जी हो, हमेशा मंदिर। अभी 80-20 का चुनाव कर दिया, अभी देखो ना हिंदू मुस्लिम, मित्र की भी बात की थी, वो देखो आप। और एक और दोस्त था, वो भी अभी सपा में चला गया है, वो भी कट्टर मोदी भक्त था। मतलब चश्मा लगा हुआ था, जब उनका चश्मा उतरा भुखमरी आई उनके पास, तब वो कह रहे हैं कि मतलब अब तो यार अखिलेश बचा सकता देश को। अच्छा सर, राशन की बात तब एक बात बताइए सर, आप 5 किलो चावल में 5 किलो गेहूं में किसी का पेट पल जाएगा क्या? 1 किलो रिफाइंड में राशन दे रहे। अरे ये तो अब 2 महीने से फ्री दे रहे इलेक्शनों के मारे। अन्नी पहले तो पैसे लेते थे। बताओ क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? भाई, ये तो 10 फरवरी को पता लगेगा किसकी सरकार है। हाँ, 10 मार्च को। अच्छा, तो पहले चरण के बाद जो 58 सीटों पे चुनाव हुए हैं, उन 58 सीटों में भाजपा को कितना दे रहे हैं और सपा रालोद को कितना? कुछ नहीं कह सकते जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। बस हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं, सुनो, इतना जरूर कह सकते हैं, आरजू करूँ क्या मैं तेरी आरजू के बाद, बाकी नहीं बचेगा कुछ गुफ्तगू के बाद। दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मेरी माँ ने दूध पिलाया है वजू के बाद। एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ, भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए एक शेर है कि तुम्हें इस दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हें इस दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने नहीं देंगे, शराबत से कॉन्टेक्ट में रहना वरना बहुत मारेगा और रोने नहीं देंगे। ये एक चीज है, बहुत बढ़िया आप कह रहे, बहुत अच्छा बात कर रहे थे। सवाल ये है सबसे जरूरी कि जैसे पूरे प्रदेश में ये लोग कह रहे हैं कि हमने किसी तरह का दंगा नहीं कराया, क्राइम कम हो गया, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? ये सच बात मैं बताऊं, जो सहारनपुर कैराना में जो दंगा हुआ था, वो दंगा हुआ कहाँ से था? संगीत सोम ने दंगा कराया था, वो बीजेपी से है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, संगीत सोम मेन आदमी था वहाँ। और दिल्ली में जो दंगा करा वो भी आपको पता है बीजेपी का है। हाँ, कपिल मिश्रा है बीजेपी। तो दंगे कराने वाली जब सरकार ही उसमें होगी बहुमत से, तो दंगे कराएगा कौन, समझ लो। तो अभी ये जब विपक्ष में आएंगे तब ये खूब दंगे कराएंगे। मगर इनकी जो मतलब सोच विचारधारा है, वो अखिलेश उसको बिल्कुल रद्द कर देंगे, क्योंकि बढ़िया सरकार चली गई अखिलेश के राज में। और गरीबों की सरकार जो है ना, वो अखिलेश की है। बीजेपी सरकार है बिजनेसमैन की। आप देखो, गरीब ठेली वाले हो या मीट वाला व्यापारी हो या गरीब कोई भी तबका है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको काम ही नहीं करने दे रहे, लाठी बरसा रहे उस पर पुलिस। तो बहुत ज्यादा बेकार है सरकार बीजेपी। क्या ये एक सवाल और आखिरी पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या राशन जो बांटा जा रहा है फ्री का, उस राशन से किसी तरह का कोई फायदा नहीं है? कुछ नहीं पाएगा। मैं बताता हूँ ना इस चीज की। देखिए, अभी जो जियो की सिम बांटी गई थी, जियो की सिम जो बांटी गई थी वो फ्री में बांटी गई थी। जियो की सिम फ्री में बांटी गई थी, उसके बाद उसने बिल भेज दिया या अपना रिचार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ही मोदी जी ने जब 7 साल पहले 14 में आए थे, तो सिलेंडर 350 रुपए का दे रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर देंगे आपको, आप ये खाता से लिंक कराओ इसको, ठीक है। खाता से लिंक कराया, सिलेंडर भी 350 करा। फिर उसके बाद जब लोगों ने लेना कनेक्शन शुरू कर दिया कि इसमें सब्सिडी मिलेगी, तो सब्सिडी की तो बात छोड़ो, 400 का सिलेंडर 800, 900, 1000 का पहुंच गया अब।
और सरसों का तेल देख लो कितना 200 रुपए पहुंच गया। तो किसी से भी आप पूछोगे बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा है जो बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बीजेपी के लोग एक बात क्यों करते हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने का बोलते हैं, मगर जब सवाल पूछा जाता है कि अच्छा क्या कर रहा है तो जवाब नहीं उनके। देखिए मेन चीज होती है एजुकेशन। एजुकेशन अगर मोदी जी से मांगो क्या एजुकेशन क्या है आपकी, तो कभी उन्होंने डिग्री नहीं दिखाई है, ठीक है। वो हमेशा भाषणबाजी देते हैं और भाषण इतने अच्छे देते हैं, जैसे एक मदारी तबला बजाता है ना, वो डमरू बजाता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो अनपढ़ लोगों को हो सकता है मतलब जितने भी परसेंट जाते हो, मगर मेरे हिसाब से तो भाई वो चश्मा लगा के जो एजुकेशन नहीं है, जिनकी नॉलेज वीक है, वो लोग उसको वोट देते हैं। मेरे हिसाब से मोदी बिल्कुल भद्दी एकदम, कुछ उसको कुछ आता ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को किस तरह से भाजपा ने कमजोर किया है, तोड़ दिया है, मजबूत किया है? देखिए फूट डालो राज करो वाली जो अमेरिकन आए थे, अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से, वो हमेशा एक ही मुद्दा था उनका, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम को अलग बांटो और राज करो, वही इनका मेन मुद्दा है। कभी भी किसी भी बीजेपी के छोटे से छोटे आप यहाँ के विधायक को ले लो, वो भी फूट डालो वाली बात करते हैं हमेशा, मतलब एक लेकर नहीं चलते किसी को। ओ भाई छोड़े, ओ भाई मत कर, मत कर, क्या नहीं बोलेगा वो। तो हो गया लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज, क्या बोल रहे हैं चाचा, किसकी ला रहे हैं सरकार? सरकार तो अखिलेश की आ रही क्यों अखिलेश को ला रहे हैं? है, अखिलेश को क्यों ला रहे हैं? अच्छे काम करे अच्छा, तो अभी तो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है आपके, तो चला जाएगा बेचारा 10 तारीख को अगली। 10 तारीख को भेज दीजिएगा। काहे ऐसा कर रहे हैं आप, उनको रहने दीजिएगा एक बार और। नहीं रहने देंगे हम। हाँ? नहीं रहने देंगे, तो रहेगा कहाँ जब वोट ही नहीं मिला उसे। सालों को वोट ही ना दिया हमने। क्या बोल रहे हो, तुम घर से भाग रहे हो। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा कोई नाम नहीं नाम उम्मीद नहीं है, सरकार बदल रहे हैं, है, बदलेगी सरकार तो सरकार बदल, लेकिन योगी जी का 5 वर्ष अच्छा नहीं रहा। भाई ये तो तुम जानो, तुम्हें मालूम होगा। अच्छा, हम ही बता दें। और क्या, ठीक है, तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, बहुत सारे दोस्तों साथियों से बात हुई। 58 सीटों पर पहले चरण के मतदान के बाद अब देखना यह है कि 58 सीटों पर आगामी 2017 में वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 55 सीटों जीतने में कामयाब हुई थी, तो इस मर्तबा सपा का गठबंधन आरएलडी से, और आरएलडी का एक जो है मजबूत पक्ष है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अब देखना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 58 में से कितनी सीटें इस बार भाजपा को देता है और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को देता है। मगर इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत किला इस बार माना जा रहा है और उम्मीदें यहां से ज्यादा जुड़ी हुई है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।